नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी के दौड़ती भागती रेस में हम अपनी खुद की खुशी को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। ये कहानी है रिया की, एक ऐसी ऑफिस गोइंग गर्ल जो स्ट्रेस और लोगों की बातों के बोझ में इतनी उलझ गई थी कि उसे लगा अब और नहीं। लेकिन पहाड़ों की एक छोटी सी ट्रिप ने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। रिया एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती थी। सुबह से शाम तक मीटिंग्स, मेल्स, टारगेट्स और डेडलाइंस। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी एक साइकिल बन गई थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। हर बात उसे डिस्टर्ब कर देती। बॉस की हार्श टोन, कलीग्स के अननेसेसरी कमेंट्स और सबसे ज़्यादा लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसे लगता था जैसे वो एक मशीन बन गई है जो बस चलती ही जा रही है और अंदर ही अंदर थक चुकी है। एक दिन रात को ऑफिस से निकलते वक्त उसने अपने आप से कहा, बस ऐसे नहीं चल सकता, मुझे ब्रेक लेना ही होगा। और अगले वीकेंड बिना सोचे रिया पहुंच गई एक हिल स्टेशन। सोचो, पहाड़ों की ठंडी हवा, हर तरफ हरियाली, शांत सा एनवायरनमेंट, जैसे जिंदगी की भीड़ भाड़ से दूर एक नई दुनिया हो। वहाँ एक छोटी सी होम स्टे थी जहाँ एक बुजुर्ग आंटी रहती थी जो अपने सिंपल लाइफस्टाइल और प्यारी मुस्कान के साथ हर गेस्ट का स्वागत करती थी। सुबह सुबह आंटी के साथ गरम चाय पीते हुए रिया के चेहरे की उदासी आंटी ने तुरंत पकड़ ली। प्यार से उन्होंने पूछा, बेटा इतनी टेंशन क्यों है? तुम्हारी आंखों में थकान और दिल में बोझ साफ दिख रहा है। ये सुनते ही रिया के जज्बात टूट गए। आंखों से आंसू बहने लगा और उसने अपना पूरा दर्द एक सांस में बयां कर दिया। आंटी, मुझे लगता है मैं लाइफ हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन का स्ट्रेस, लोगों की बातें, उनका बिहेवियर सब मुझे डिस्टर्ब कर देता है। मैं हर बात दिल पे ले लेती हूँ और अब तो लगता है मुझे सब छोड़ देना चाहिए बस। आंटी बस शांत सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुन रही थी। फिर उन्होंने नीचे से एक भारी पत्थर उठाया और रिया के हाथ में रख दिया। बोला, इसे पकड़ के रखो बेटा। शुरू में रिया को लगा इतना भी हैवी नहीं है, पर 2-3 मिनट के बाद हाथ दुखने लगा। उसने बोला, आंटी ये तो बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड ही नहीं हो पा रहा है। आंटी मुस्कुराकर बोली, बेटा ये पत्थर जिंदगी के उन हैवी थॉट्स जैसा है जो हम अननेसेसरली अपने अंदर पकड़ कर रख लेते हैं। पत्थर वही है, वेट वही है, पर जितनी देर तुम इसे पकड़ के रखोगी उतना ही तुम्हें ये थकाएगा। अगर तुम्हें फ्री रहना है, लाइट फील करना है तो बेटा इसे छोड़ना सीखो। लोगों की बातें तुम्हें तब तक हर्ट करेंगी जब तक तुम उन्हें अपने अंदर संभाल कर रखो। जिस दिन तुम छोड़ दोगी उस दिन तुम्हारा बोझ खत्म हो जाएगा। उस एक मोमेंट में जैसे रिया की आंखें खुल गईं। उसने रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम उसके अपने अंदर है, क्योंकि वो उनकी बातों को अपने साथ चिपका कर चलती जा रही थी। जब वो शहर वापस आई, लाइफ वैसी ही थी। वही टारगेट्स, वही डेडलाइंस, मीटिंग्स, सब वही थे, लेकिन उसका नज़रिया बदल गया था। अब जब भी कोई उसे हर्ट करता वो बस आंटी की बात याद करती, पत्थर ज़्यादा देर तक हाथ में नहीं रखते, दुखने लगता है। और धीरे धीरे उसने सीख लिया, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमें दुनिया को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्ट्रेस फ्री रहने का राज दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि अपनी सोच को हल्का करने में है। अगर आप भी लाइफ के बोझ से थक गए हो तो याद रखिए, पत्थर ज़्यादा देर तक हाथ में नहीं रखते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए।
और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों।